वेलकम टू आवर चैनल। इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू। 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया ये सेक्शन बायर द्वारा माल की खरीदारी पर टीडीएस की कटौती के बारे में है। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये सेक्शन कब लागू होगा? ये सेक्शन उन सब पर लागू होगा जिनकी टोटल सेल्स, ग्रोस रिसीट्स या टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो। यदि आने वाले किसी फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल्स, ग्रोस रिसीट्स या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम रहता है तो उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में ये सेक्शन लागू नहीं होगा। बायर द्वारा माल एक रेसिडेंट से खरीदा जाना चाहिए। ये सेक्शन केवल गुड्स पर लागू होगा, सर्विसेज पर नहीं। ये सेक्शन लागू करने की कंडीशंस: यदि किसी को फाइनेंशियल ईयर में सामान की खरीद के लिए 50 लाख रुपए से ज्यादा दे रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शंस पर ये सेक्शन लागू होगा। 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक किए हुए माल की खरीद के किस्से में ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से लागू होगा और थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख है। इस सिनेरियो में यदि हमने 50 लाख से अधिक का माल 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक किसी एक व्यक्ति से खरीद किया है और उसका पेमेंट भी 30 जून 2021 तक कर दिया है तो हमें उस पेमेंट पर टीडीएस नहीं काटना है। पर यदि हमने 50 लाख से अधिक का माल 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के दौरान खरीदा है और उसका पेमेंट 30 जून 2021 के बाद किया है तो हमें उस पेमेंट में से टीडीएस काटना पड़ेगा। किए गए एडवांस पेमेंट पर भी टीडीएस काटा जाएगा। चलिए देखते हैं टीडीएस रेट। यदि सेलर का पान नंबर उपलब्ध है तो 50 लाख से अधिक की राशि का 0.1% टीडीएस रेट लागू होगा और यदि सेलर का पान नंबर उपलब्ध नहीं है तो 50 लाख से अधिक की राशि का 5% टीडीएस रेट लागू होगा। इस सेक्शन के एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद क्या है? यदि टीडीएस या टीसीएस सम डिफरेंट सेक्शंस के अंतर्गत ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है तो सेक्शन 194 क्यू लागू नहीं होगा। इसके अलावा यदि टीडीएस सेक्शन 194 क्यू और टीसीएस सेक्शन 206C 1H दोनों लागू होते हैं तो उस स्थिति में 194 क्यू के प्रावधान लागू होंगे। और लास्टली ये सेक्शन टीडीएस फॉर्म 26 क्यू में रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए मिरेकल में इस सेक्शन के अंतर्गत कोई एंट्री कैसे परफॉर्म करे ये देखते हैं। फॉर टीडीएस सेटअप गो टू कंपनी सेटअप इन टीडीएस और टीसीएस सेटअप। यहाँ पर टीडीएस रिक्वायर्ड ऑप्शन को एनेबल करना होगा। सेटअप को सेव करें और अकाउंट मास्टर में एक नया अकाउंट टीडीएस डिटेल के साथ ऐड करते हैं। एड पार्टी अकाउंट। टीडीएस डिटेल में यस सेट करें। पार्टी का डिडक्टिव टाइप सिलेक्ट करें। बाद में हमें टीडीएस डिटेल दाखिल करने के लिए एक विंडो दिखाई देगी जहां टाइप कॉलम में टीडीएस पेएबल सिलेक्ट करें। नेक्स्ट टीडीएस का अकाउंट क्रिएट करेंगे। टीडीएस अकाउंट का नाम दाखिल करें। ग्रुप नेम में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करें। टाइप फील्ड में टीडीएस, टैक्स टाइप फील्ड में टीडीएस सेक्शन 194 क्यू का नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे जो है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ पर उसका सेक्शन कोड एंड सेक्शन नंबर देख सकते हैं। फिर अकाउंट को सेव करें और इसे सिलेक्ट करें। कैलकुलेशन ऑन कॉलम में टीडीएस कैलकुलेशन जिस पर होगी वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हियर बिल और वाउचर अमाउंट। टीडीएस रेट टाइप में डिफॉल्ट सिलेक्ट करेंगे। इग्नोर सरचार्ज लिमिट एंड इग्नोर टीडीएस लिमिट में नो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस टीडीएस सेक्शन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि यूजर चाहे तो यहाँ पर ये सेट कर सकता है। वाउचर टाइप में ऑल सिलेक्ट करें और फ्रॉम डेट में 1 जुलाई 2021 अपने आप आ जाएगी और एक्टिव सिलेक्ट करके टैब प्रेस करें और इस नए अकाउंट को सेव करें। हमने इस पार्टी का पान नंबर ऐड नहीं किया है। अब मास्टर में टीडीएस। इन टीडीएस मास्टर में हमारे इस नए नेचर ऑफ पेमेंट टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की डिटेल देखते हैं। इसमें सिंगल वाउचर की कोई लिमिट नहीं है पर टीडीएस लिमिट 50 लाख देख सकते हैं। नाउ वी नो दैट सेलर का पान नंबर अवेलेबल है तो टीडीएस रेट 0.1% लागू होगा और नहीं है तो 5%। हमें पता है कि करंट ईयर में 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक की परचेज यदि 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस कैलकुलेट होगा। अगर 50 लाख से कम है तो टीडीएस लागू नहीं होगा। इसी को रेफरेंस में रखकर एक ही पार्टी अकाउंट के 2 परचेज इनवॉइसेस जनरेट करते हैं। एक इनवॉइस जो करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 जुलाई 2021 के पहले का जिसकी टोटल बिल अमाउंट 50 लाख से कम हो और एक परचेज इनवॉइस 1 जुलाई 2021 के बाद का।
टीडीएस रिपोर्ट देखते हैं। गो टू रिपोर्ट टीडीएस एंड टीडीएस रिपोर्ट। हमारे अकाउंट के दोनों बिल्स की टोटल इनवॉइस अमाउंट और टीडीएस एक्सेसिबल अमाउंट देख सकते हैं, जिस पर टीडीएस कैलकुलेट होगा। ये एक्सेसिबल अमाउंट कैसे डिराइव हुई है ये समझते हैं। टीडीएस लागू करने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख। तो करंट ईयर के ये दोनों बिल की टोटल इनवॉइस अमाउंट में से 50 लाख की कटौती के बाद हमारी टीडीएस एक्सेसिबल अमाउंट मिलती है। इस पार्टी का पान नंबर हमने नहीं दाखिल किया था, इसलिए टीडीएस रेट 5% कैलकुलेट हुआ है। नाउ एक और पार्टी अकाउंट पान नंबर के साथ दाखिल करेंगे। फिर उनका परचेस बिल जनरेट करते हैं। तो टीडीएस रिपोर्ट में इस पार्टी के लिए लागू होता टीडीएस रेट 0.1% देख सकते हैं, क्योंकि पार्टी का पान नंबर अवेलेबल है। टीडीएस रिपोर्ट में हमने एक नया फॉर्मेट दिया है, टीडीएस पेएबल पान नंबर वाइज। यदि एक पान नंबर पे किसी के 2 अकाउंट्स है, तो वो दोनों अकाउंट्स का कैलकुलेशन कॉमन पान नंबर में ही होगा। ये ऐसा है कि सपोज एक पार्टी के 2 अलग अलग यूनिट्स है और पान नंबर सेम है और दोनों यूनिट्स को मिला के पेमेंट 50 लाख क्रॉस हो चुका है, तो दोनों का टीडीएस कैलकुलेशन एक ही पान नंबर में होगा। इसके बाद टीडीएस 194Q की सभी प्रोसेसेस जैसे कि जनरेशन ऑफ टीडीएस हवाला, टीडीएस चलन, टीडीएस बैंक पेमेंट, टीडीएस सर्टिफिकेट एंड टीडीएस फॉर्म्स रेगुलर टीडीएस की तरह ही रहेगी। इसके साथ इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।